सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश में के यूट्यूब चैनल पे आज हम इंग्लिश की क्लास में लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो ये है कि कोई भी वर्ब जो वर्ब आती है सेंटेंस में वो उसके सब्जेक्ट से एग्री करती है, यानी उस सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो होती है वो के नाम से पर्सन से ही एग्री करती है, यानी जिस प्रकार का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार ही वर्ब आती है। दोस्तों उसके कुछ रूल्स हैं, आज हम कुछ रूल्स की चर्चा करने वाले हैं। पहले दिन की क्लास है, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। आज हम केवल इन्हीं 4 रूल्स को पढ़ेंगे। पहला रूल है वर्ब पर्सन के अनुसार आती है, इसको अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए वर्ब जो है वो पर्सन के अनुसार आती है। देखिए दोस्तों पर्सन आपने पढ़ रखे हैं पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है। ये आपके प्रोनाउन में आपने पढ़े हैं। इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही आई टीच इंग्लिश। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ये पहले रूल को पढ़ने जा रहे हैं। रूल क्या कह रहा है, वर्ब पर्सन के अनुसार आएगी। तो फर्स्ट पर्सन जो है आई है, देखिए आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आपको पता है। यू सेकंड पर्सन होता है और ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। तो देखिए आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर आई के साथ क्या आया हुआ है, टीच आया हुआ है। अब जरा सेकंड पर्सन का उदाहरण लीजिए, यू टीच इंग्लिश। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यू के साथ क्या आया हुआ है, टीच आया हुआ है। अब जरा एक थर्ड पर्सन का उदाहरण ले लेते हैं, ही टीचेज इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ब है वो आपको दूसरी दिखाई दे रही है। इसमें टीच आया है क्योंकि यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर टीच आया है, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर टीचेज आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा पर्सन होता है उसके हिसाब से उसका सब्जेक्ट आता है। एक तो आपको उसके हिसाब से उसकी वर्ब आती है, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा जो मैटर है दोस्तों वो है आपका इससे एग्जाम्पल को साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों अगला है आपका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरे रूल को हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर देखिए ये ही है, ये कौन सा पर्सन, ये कौन सा है पर्सन जो है वो तो आपका थर्ड पर्सन है, और दे है वो भी थर्ड पर्सन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इनका जो नंबर है वो अलग अलग है। ही जो है वो सिंगुलर है और दे जो है वो प्लूरल है, इसलिए इनकी वर्ब भी अलग लगाई है। ही के साथ इज आया हुआ है और दे के साथ आर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो आपको दूसरा रूल याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सिंपल सी बातें अभी बिल्कुल जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है वो सब बातें हम बता रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब उसकी प्लूरल आएगी। ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, ये इसके सामने ही ले लेते हैं,
राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा देखिए, देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट और श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। इससे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पहले कुछ एक वाक्य और देख लीजिए आप। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, देखिए दोस्तों यहाँ पर राम जो है वो कैसा नंबर में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ एज आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और देखिए श्याम जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या आई है, एज आई है, सिंगुलर वाली वर्ब आई है। लेकिन दोस्तों अगर हम इनको जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, एंड से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, एंड से जोड़ देते हैं, तो फिर आप देख लीजिए रूल क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उसके साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी आ गई, यहाँ पर वर्ब दोस्तों प्लूरल आ चुकी है। इसी प्रकार से मोहन एंड सोहन दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ब कौन सी आई है, प्लूरल आई है। तो रूल क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। बड़ी आसान सी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी इसके एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, अपवाद आ जाते हैं। यानी अपवाद का मतलब ये है कि वो जो रूल है उसको वो तोड़ देते हैं। कुछ ऐसी प्रोवर्ब होती हैं जो वहाँ पर हमारा ये रूल फेल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एंड से जुड़ने पर प्लूरल वर्ब तो आती है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रोवर्ब दे रखी है और यदि इस प्रकार का सेंटेंस है तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं एक्सेप्शन वाले को अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये एग्जांपल है। टाइम एंड टाइड बैट्स फॉर नन, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी to earn, the collector staff is not absent today। देखिए दोस्तों यहाँ पर कि कुछ आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको ध्यान से देखिए।
यहाँ पर देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये देखिए दोस्तों एक प्रोवर्ब है, जब आपने क्या नाम से हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी पढ़ी होगी, यानी जो आपका कछुआ और खरगोश है उसकी कहानी पढ़ी होगी, तो कछुआ और खरगोश की कहानी में जो है अंत में जाकर के कछुआ जीत जाता है, क्योंकि वो लगातार और धीरे धीरे चलता है। इसलिए ये प्रोवर्ब बनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति सफल होता है, चाहे भले वो धीरे धीरे चल रहा हो, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हो। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये प्रोवर्ब है कि निरंतर चलने वाला व्यक्ति कामयाब होता है, सफल होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वर्ब आई है वो आपकी सिंगुलर आई हुई है, ध्यान देने वाली बात है। ये जो वर्ब है वो सिंगुलर आई हुई है, जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल लग रहा है देखने में, लेकिन ये नहीं है प्लूरल, ये सिंगुलर सेंस ही दे रहा है। इसी प्रकार से देखिए टाइम एंड टाइड, यहाँ पर टाइम एंड टाइड एंड से जो दो शब्द जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ जो वर्ब आई हुई है वो आपकी आई हुई है कैसी, ये आई हुई है आपकी सिंगुलर वर्ब आई हुई है। देखने में ये आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर ही है। तो जिसका मतलब क्या हुआ, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसी प्रकार से अगला देखिए ब्रेड एंड बटर। अब देखिए ब्रेड अलग शब्द है, ब्रेड का मतलब रोटी होता है, बटर का मतलब मक्खन होता है, लेकिन एंड से जुड़ने पर ये दोनों एक ही चीज़ हो चुकी हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट इजी टू अर्न, यानी आज के ज़माने में रोजी रोटी कमाना, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हुआ, रोजी रोटी कमाना आसान काम नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आई हुई है, जबकि ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से देखिए द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कलेक्टर और फिर इसके बाद कौन आया हुआ है, प्रेसिडेंट आया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कलेक्टर और प्रेसिडेंट एक ही है, इसलिए यहाँ पर इज शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर जो है वही उस किसी कमेटी का अध्यक्ष भी है, इसलिए वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है। यानी इस एक्सेप्शन वाले रूल का मतलब ये है कि हमको देखने में वो सब्जेक्ट प्लूरल लग सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो सिंगुलर ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द आपस में एंड से जुड़ सकते हैं जो देखने में आपको प्लूरल का सेंस दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो एक ही होते हैं, और चूंकि वो एक ही होते हैं इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये आपका एक्सेप्शन वाला रूल है। अगला और फाइनल जो रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। रूल क्या कहता है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ध्यान दीजिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और ईच और एवरी का प्रयोग हो रहा हो। ईच और एवरी का प्रयोग होने पर जो है उसके साथ आपका, ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर उसमें ईच और एवरी का प्रयोग हो रहा है, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो भी उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। देखिए दोस्तों, इसको साफ कर देते हैं। ये जो रूल है उसको थोड़ा पूरा लिख देते हैं। देखिए इस रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, लास्ट रूल चल रहा है आज का। देखिए दोस्तों, रूल क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और उसमें ईच और एवरी का प्रयोग भी हो रहा है, तो फिर आपको उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो फिर आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट इन द फंक्शन। दूसरा वाक्य देखिए, एवरी गर्ल and every boy is happy
टू सी अब देखिए यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखिए दोस्तों यहाँ पर एंड का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एंड का प्रयोग के नियम क्या कहता है कि प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए उसके सामने ईच का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ईच का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब कौन सी आई है, उसके लिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है। उसी प्रकार से एवरी शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, एवरी शब्द का प्रयोग हो रहा है, एंड से ये जुड़े हुए हैं, फिर भी इसके साथ कौन सी वर्ब आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट इन द फंक्शन, और एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज हैप्पी टू सी द डेट मूवी। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि ईच और एवरी का प्रयोग हो रहा है, भले ही इसमें एंड आ रहा है लेकिन फिर भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है। तो आपको याद रखना है कि जो एंड के साथ सब्जेक्ट जुड़ते हैं वैसे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन अगर उसका एक्सेप्शन प्रोवर्ब के रूप में आए तो उसमें हमको फिर सिंगुलर वर्ब प्रयोग करनी पड़ती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और उसी प्रकार से अगर ईच और एवरी का प्रयोग हो रहा है और दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ये आज हमने 4 रूल पढ़े हैं दोस्तों। हमारा यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आज सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में आपको 4 रूल सिखाए गए। आगे के वीडियो में फिर कुछ और रूल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।